की बूंद को मैंने खून की मतलब ये कि गाढ़ा खून किया, फिर बोटी बनाई, अलका मुदगा, फिर माँ के पेट में तुझे बढ़ाया। अल्लाहू अकबर। नाखून बने तो माँ के पेट में, जिस्म बना तो माँ के पेट में, आंखें बनी तो माँ के पेट में। 3-3.5 किलो का वजन माँ लेकर चलना शुरू कर देती है। खुदा की कसम माँ ने सारी उम्मीदें तेरे लिए मार दी। हकीम ने कहा छत पे नहीं चढ़ना है तो माँ गर्मी में रह ले। सब ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पियोगे तो बेटे को बच्चे को नुकसान होगा। माँ ने औलाद के खातिर सब कुछ खत्म कर दिया। कमजोर हो गई माँ। साइंस कहती है जितनी तकलीफ बच्चा जनने के वक्त माँ को होती है, 70 हड्डियां टूटने के बराबर वक्त दर्द होता है। अगर मर्द की 20 पसलियां टूट जाए हड्डियां जिस्म से, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। माँ तेरे कदमों पे कुर्बान। तूने खुदा की कसम पैसा पैदा करके मुझे जवान कर दिया। इस जिस्म में रगों में खून तेरा है। मगर जब माँ ने पैदा किया, माँ कहती है हटा लो बच्चे को, मेरी जिंदगी कमजोर हो गई। मगर जब यही बच्चा रोया तो कुरान कहता है वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। जब ये रोया भूख की वजह से, माँ के अंदर ताकत न थी। माँ ने कहा लाओ बच्चे को वापस अपनी छातियों से। 24 महीने 2 साल की मुद्दत तक उसी माँ ने दूध पिला के तुझे जवान किया। अफसोस ये है जो माँ तेरे लिए सब कुछ करती रही, अबे बेहया मरते वक्त अपनी माँ को मिट्टी देने के जुमले तेरे याद रही है। तेरी जिंदगी में जीने से फायदा नहीं है। ऐसी जिंदगी से मर जा तो बेहतर होगा, ना तो नमाजी बन जाए इस्लाम का। अल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बताओ तो सही, सिर्फ ओज भरने के लिए ना आए, होटल में 20-20 तरीके से मार दिया है। आई समझ में? हजरत 18 फरवरी को मेरी बहन की शादी थी। यही जो 18 फरवरी, आज 23 है ना, 24, आज 24 फरवरी है। उसके काम पिटने के थे मगर मेहमान था, फिर भी मैंने उससे कह दिया। मालूम है उस मुसलमान की क्या बदतमीजी थी है? हजरत अपने घर पे आधा किलो गोश्त लाएगा तो 3 टाइम बनवाएगा, हड्डी तक खाने की सोचेगा। जिस बाप ने, जिन भाइयों ने बहन की शादी में आने का मौका ना मिला, कोई हांगकांग कमा रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया कमा रहा, कोई अमेरिका कमा रहा, कोई सऊदी अरब कमा रहा, बोले कोई बात नहीं अब्बा, बहन की इज्जत रख जाए बस काफी होगा, मैं ना भी आऊं कोई बात नहीं, खाने में कमी ना पड़नी चाहिए। अपने घर के रात के बचे हुए चावल तक खा जाता है दूध डाल के। सुबह में एक आइसक्रीम ले 2 रुपए की तो ढक्कन तक चाट जाता है उसका। मूंगफली ले तो छिकलों में दाने तक तलाश कर लेती है ये कौम। अल्लाहू अकबर। टेबल पर बैठा हुआ नाम का मुसलमान गोश्त कर लिया इतना कि खाया तक नहीं जा रहा। जब मुंह सन गया तो ठंडी रोटी रखी थी प्लेट में, उस ठंडी रोटी को लिया और मुंह साफ किया और पैरों के अंदर रोटी को डाल दिया। अल्लाह। हाय मुसलमान तेरी जिंदगी, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता? जिस रिस्क से तेरी आंखें खुलती हैं उसी को पैरों के नीचे रोटी के कोने डाल डाल के 1 क्विंटल रोटी तूने बेकार कर दी, उस पे पैर रखे जा रहे हैं। ये कौम मारी नहीं जाएगी तो और क्या होगा? इस कौम पे बर्बादी नहीं आएगी, तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा? अपने घर बिरयानी बनी 3 दिन की खुर्चनी तक खा जाता है नोच नोच के। और दूसरे की शादी में अगर दूसरे ने कर दिया तो मजबूरी भी है, बोले फुला करके चला गया। अफसोस तो ये इस मुसलमान पे कि अकेला करता है उन फीसों को, फिर भी नहीं खाता कि ये ठंडे हो गए। एक की दावत है 3 लेके जा रहा है मोटरसाइकिल पे। अबे तेरे अकेले की थी तो अकेला जाता। अगर 100 मोटरसाइकिलों पे 2-2 बैठ गए तो मुझे बता तो सही 400 का खाने का इंतजाम बाप कहां से करेगा? मर गया बाप, रोते रोते खाना तक नहीं खाया बाप ने। और ये घर की खालाएं, मुमानी है, फूफी है, ये गैर नहीं होता। मैंने देखा मेरे घर पे अभी दूल्हा नहीं आया है, अभी मेहमान नहीं आए दूल्हा के साथी। अब खालाएं, मुमानी है, फूफी है, किसे मना किया जाए? लो डिब्बे भर दो, तेरा भैया रह गया, बिरयानी दे दो, जर्दा दे दो। अबे फकीर बन गए तुम। अगर बच जाए सब नहीं बच जाए तो अलग बात है। किसी की इज्जत से ना खेल, किसी का जनाजा मत निकाले। अगर जो ना आया तो खुद बना के खा लेगा। तू यारों को खिलाता है जाके, दोस्तों को खिलाता है जाके। उसने मुझे दिया था मेरी सतेलन ने, तो मैं उसे जाके दूंगी। इज्जत रख लो बाप की बेटी की, वरना सारी जिंदगी ताने मिलेंगे। तेरे बाप से मेरे बारातियों को खाना तक ना खिलाया। डिब्बे भर रही है डिब्बे। हजरत रोटी मैंने पर्स में रखते हुए देखा इन औरतों को, रोटी पर्सों में।
पर्स बिछाया, रोटी रखी, उसके अंदर बिरयानी और जर्दा भरते हुए इन बेहयाइयों को मैंने देखा है। किसी दूसरे की इज्जत से खेलते हो बे? क्या करना चाहती हो तुम? तुमने घर तुमने तो मस्जिदों की लाज तक न रखी, मस्जिदों का तकद्दुस तुमने खत्म कर दिया। मैं भी एक इमाम हूँ, अपने घर का भी एक बच्चा हूँ। मैंने मस्जिदों में देखा दूल्हा के साथ बहनें जा रही हैं, पीले कपड़ों में, उल्टे सीधे कपड़ों में, वीडियो बनती जा रही है, ड्रोन कैमरा साथ में है, बहनोई दूल्हा के साथ में, साले के साथ में, मस्जिद के मिंबरों पे फोटो लेना चाहता है। ये बेहया आवारा कुतिये अपने भाई के सामने मस्जिद के तकद्दुस को लूट लिया इन्होंने। मस्जिद के गेट पे बेहयाई करती है, नंगा नाच नाचती है। अल्लाहू अकबर। वो दूल्हा मर गया, उसकी जिंदगी, उसका ज़मीर मर के रह गया। बीवी तेरी है, एक गैर वीडियोग्राफी करने आता है, वो कहता है जरा थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा ये वाला लुक लेना। अबे मर जा तू, बीवी तेरी है और तुझसे पहले तेरे जिस्म के बीवी के हाथ ये लगाता है। हक है, बिल्कुल हक है। होटलों में जाके देखो, बोले थोड़ा यूं करो, थोड़ा फेस, बाकायदा जिस्म पकड़ रहा है वो, बोले थोड़ा फेस ऐसे करना, ये हाथ थोड़ा लुक में लेना। तेरी नामर्दगी, तेरी बुज़दिली, मर गया तेरा ज़मीर। बीवी तेरी छुआता गैर से है तू। ये जुमले हजम ना होते हर किसी को, मगर मेरे दोस्त तुझे हजम करने पड़ेंगे। नमाजी तू नहीं, आया मस्जिद पे बेटियों को लेके, बहनों को लेके, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं। अबे अपने घर पे जो करना था तूने किया, मगर अल्लाह के घर को तो छोड़ देता। मस्जिद के मेरा मिंबर पे जहां मेरे नबी ने इमामत की, उसी पर खड़ा होकर बहनोई के साथ फोटो खिंचवा रहा। ले खींचिए, कैसा लग रहे हूं? बस सूरत कहीं का नाता। मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा, नमाज के लिए तो नहीं आया। दूल्हा का एक मैटर हो रहा है, निफिल पढ़ने आता मस्जिद में, जोहर की नमाज करीब है, कहीं से कहीं नमाज पढ़ ले, नमाज में तो बहुत टाइम लगेगा, 2 रकात निफिल पढ़ा दो बस। 2 रकात निफिल पढ़ा दो इसे, नमाज में तो बहुत टाइम लग रहा है, 12 रकात में निफिल से मिलेगी इसे, भी नमाज से न मिलेगी इसे। मेरे दोस्त, एक एक जुमला सोने में नहीं, हीरे में तोलने का जुमला है। तुम लोग सब सुन रहे थे, वो रखिए प्याली। मेरे इतना दर्द है, मैं तेल लगा लगा के बोल रहा हूं। और जब कौम के सामने बंदा होता है ना, जब तक ये कौम उससे नवाजती, जब तक उसके सीने में जान होती है। अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी के बारे में लोगों ने फरमाया, वो खुद कहते हैं कि जब मैं 2-2 घंटे नॉन स्टॉप तकरीर बोलता था, 50-50 गाड़ियां एयरपोर्ट पे लेने के लिए हाजिर रहती थी। और जिस दिन जब मेरे दिल गुर्दे कमजोर हुए, तो किसी ने फोन तक के भी खबर न ली, फोन करके कि मुफ्ती साहब तुम्हारा हाल क्या है। मेरे दोस्तों, मैं मुकर्रिर हूं, ये शायर हैं, ये नकीब हैं, आज समझ में हम भी काम कर रहे हैं। मेरे मस्जिद के उलमा, मेरे मस्जिद के इमाम, मदरसे के मुदर्रिस, मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। मैं बोलूं या ये बोले, जो भी मदरसों से मिलता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की बाकी जिंदगी अच्छी रखनी है तो मदरसों में चंदा दो, मदरसों को चलाओ, वरना तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा। तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम्हें मालूम नहीं है, मेरी बेटी पटना में पढ़ रही है, मेरी बेटी बिहार में पढ़ रही है, मुरादाबाद में रात की ड्यूटी कर रही है। वो मेरी बेटी ने तो जिया नाम का कोर्स कर लिया। अबे 10 लाख मुसलमान की लड़कियों ने गैर के साथ में मंदिरों में जाके फेरे ले लिए, हिंदू बन गई 10 लाख लड़की। मुर्तद किया है उसमें सबसे ज्यादा हाथ बाप। तेरा जमीर मर गया, बेटे को डॉक्टर बनाता, खुद बनता। अबे बेटी की कमाई खाना चाहता है, अबे बेटी को कॉलेज में भेजना चाहता है, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। मैं तुझसे एक ही बात कहता हूँ, कॉलेज तेरे पास नहीं, यूनिवर्सिटी तेरे पास नहीं, गैरों के साथ बेच के जब राहुल और रोहित और इनके साथ में पढ़ेगी लिखेगी, उन्हीं को हम सफर बनाएगी। इज्जतें चाहते हो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो। नाजिम एहसानी चैलेंज के साथ कहता है, जिस बेटी ने दादिया से लेके खामिसा तक या राबिया या सादिसा तक अगर तालीम हासिल की हो, मर तो जाएगी मगर अपना हाथ गैर के हाथ में ना देगी। ये जितनी भी गैरों के साथ शादियां करती है, ये आवारा कुतिया होती है, ये मक्कार होती है। फातिमा की बेटी मर तो सकती है मगर अपना जिस्म नीलाम नहीं कर सकती। नारे तकबीर। हाथ उठा करके अब तो यार मोहब्बत को सबूत पेश करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नादिम रज़ा एहसानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस घर के कौम के हालात क्या होंगे? मेहंदियों के लिए मुफ्ती साहब ने कहा कि मर्द औरतें आपस में एक दूसरे के जिस्म से टच हो के मेहंदी लगा रही है।
जब मरते ना ना भैया भतीजे आए कफन में, भैया भतीजे आए, कोई गैर न देखे, मुबारकबाद देता हूँ, अच्छी बात है। मगर जिंदगी में क्यों मर गया तेरा जमीर? लड़कियां नाच रही हैं बेहया, मुफ्ती साहब ने कहा बाहर चलाई जाए तो उनका नाम और तेरे घर में नाचे मैं कह दूं तो तू मेरे थप्पड़ मारेगा। मौलवी होश में बोलना, मेरी बहन को मत कहना। जब तेरी बहन को ना कहूं तो तूने अपनी बहन को नाचने से रोका क्यों नहीं? दूल्हा मंडप में पहुंचा नहीं, गेट पे रोक लिया। तहेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी सबकी सब बेहया, बालों को कभी यूं करना कभी यूं करना। कुरान कहता खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। हमने आसमान और जमीन को हक के साथ बनाया। जब तुम्हारे चेहरों को बनाया तो बेहतर से बेहतर बनाया। माँ भेज रही है बेटी को, जा बेटी 500 रुपए लेके पलके बनवाना, जा बेटी 2000 रुपए लेके ब्यूटी पार्लर में हसीन चेहरा बना लेना। अबे अमेरिका या फ्रांस या ईरान या रूस ने अगर एक तूप ऐसा बनाया होता तो चमड़े को गोरा कर दे तो दुनिया में कोई लड़की या लड़का काला नहीं होता। और मैं खुदा की कसम, मुस्तफा का फरमान है अगर सामने रंगों पे नूर लाना होगा तो नमाज़ें पढ़ के नूर आता है, कुरान की तिलावत से नूर आता है। बहुत बहुत 10,000 में लड़कियां तय होकर आ रही है मंडपों में, होटलों में बेटियों को बिठा दिया। माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, भैया भी राजी है। पता लग गया ब्यूटी पार्लर से लड़की सजाने आई है, मना नहीं कर रही। उन भों को उखेड़ के उनके बालों को नोच के जो अल्लाह ने रखे हो, अल्लाह की कारीगरी में ये खिलाफ वर्जी करती है। तो वो कौम कभी जलील कभी मतलब ये कि फोकियत पे नहीं जा सकती, वो हमेशा कुटेगी मरेगी। अभी भी अपने इस्लाम पे आ जाओ, फातिमा के कल्चर पे आओ, वरना मर जाओगे। जब शादी के लिए आए थे ना मक्के से लोग, हजरत फातिमा को जब दावत दी ना, तो नबी की लाडली बेटी के पास में जो लिबास था 70 या 75 पैमन लगे हुए थे उस लिबास में। तुझे कभी नमाज के लिए शौक नहीं आता? साथ में रख के लेके जाती है मारुति में, कार में, मतलब कुरान को। सारी जिंदगी कुरान को खोल के नहीं देखती। टीवी पे सफाई, बेड पे सफाई, अपने हर एक चीज पे सफाई। खुदा की कसम मरने के बाद सारा जहेज गल जाता, मर जाता, सड़ जाता है, सारी दुनिया का इल्म मर जाता है। मगर कुरान वो किताब है जो मरते भी साथ जाता है, कब्र में भी साथ जाता है, जन्नत में पहुंचा के रहता है। उस कुरान को पढ़ के नहीं, पूरे रमजान के महीने में इससे एक कुरान नहीं हो। पूरे कुरान के महीने में ये नौजवान बैठे, किसी का तीजा गांव में आ गया तो पढ़ लिया, और कुरान को ऐसे पढ़ लिया है कि कुरान का पढ़ने का अंदाज ही इसका बड़ा अजीब है। ओ भैया, कुरान को गलत पढ़ना भी समझ लेना मतलब ये कि बड़ा गुनाह है। जब तू सीख, हाँ अगर सीख रहा गलत पढ़ रहा तो हर एक लफ्ज के लिए अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाता है। और जब तू पढ़ ही नहीं रहा, उल्टा पढ़ लिया, कभी जिंदगी में यही नहीं कही कि लाओ कुरान को सही करके पढ़ लो, उल्टा सीधा कुरान को पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, कुरान से बेहतर जिंदगी में कोई हमें रुश्द व हिदायत के लिए तरीका नहीं बता सकता। मेरे नबी के कल्चर को अपनाओ, मुस्तफ़ा के तरीके के अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी रहेगी। तुमसे नमाजें तक नहीं पढ़ी जाती, तुमसे अल्लाहू अकबर अपने घरों पे इस्लाम का झंडा तक नहीं लहराया जाता, मगर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। माँ खाना बनाती है, तेरे सर पे दुपट्टा तक नहीं, होटल में तेरे सर पे दुपट्टा तक नहीं, दूध निकालते समय भैंस से तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, कपड़े धोते समय तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, मसाले पीसते समय तेरे सर पे दुपट्टा नहीं। बेहयाई का नंग नाच मत नाच। मैं बताना चाहूंगा, तू गर्मी की बात करती है, मदीने से करबला कितनी दूर है। उस करबला में अगर दाना डाल दिया जाता तो खील की शक्ल में तब्दील हो जाता। अल्लाहू अकबर। तेरा एक भाई मर जाए, हाय मेरा भैया मर गया, मेरा जवान भैया चला गया, मेरा दिल का जिगर चला गया। मैं हुसैन की बहन ज़ैनब से कहना चाहता हूँ, ज़ैनब अल्लाह ने तुझे कैसा सब्र दिया, जिसके सामने 5 भाई करबला में पड़े हो। अल्लाहू अकबर। ये हुसैन का लाशा है, या बासलम मरदार के बाजू है। 3 नाम मेरे अली ने अपने वफादार साथियों के नाम पे रखे। एक का नाम अबू बकर इब्ने अली है, एक का उमर इब्ने अली है, एक का उस्मान इब्ने अली है। ज़ैनब के सामने एक भाई की लाश का सवाल नहीं। ए माँ, मैं तुझे कहना चाहता हूँ, ओ मेहंदियों के नाम पे बेहयाई करने वाली माँ, और अपनी बेटियों को ना बचाने वाली माँ, अपने सामने केक काट के लड़कों से खिलवाने वाली माँ, ये नाज़िम एहसानी का पैगाम तेरी बेटी को तुझ तक पहुंचा रहा हो। ओ नौजवानों, अपनी जवानी पर गुरूर तकब्बुर करके रोजा न रखने वाले बेहया मुसलमान, ओ नौजवान अपनी जिंदगी को इस्लाम के दायरे में गुजार। अल्लाहू अकबर। करबला के अंदर 1
लाश नहीं, बहन ज़ैनब के सामने 5 भाइयों के लाशें पड़े हैं। ये हुसैन का लाशा है, ये वो बच्चे हैं करबला में। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मुस्तफा तेरे हुसैन का जवाब नहीं, तेरा अली भी पाक है, तेरा कासिम भी पाक है, तेरा असगर भी पाक है। अल्लाहु अकबर। उस माँ के कलेजे से पूछिए जिसके सामने सगे 2 बेटे उन मोहम्मद के लाशें पड़े हो। शबीह मुस्तफा हजरत अली अकबर की लाश की बोटियां जालिमों ने बना दी। मेरा हुसैन चादर में भर भर के ला रहा है, 2 मरतबा में लाश आया, कासिम की जवानी लेकर आया, मगर 72 लाशों के सामने गम के बावजूद जब नमाज का वक्त आया, तहज्जुद नमाज का वक्त आया, तयम्मुम किया ज़ैनब ने, हुसैन की बहन ने। अल्लाह से फरमाया मौला तू बता दे हुसैन की बहन से राजी है या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना। मुसलमान के नाम पे खाना खाने वाले एक एक चावल का, एक एक दाने का, एक एक दूध के कतरे का मेरा अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा कयामत में। वइज़ा क़ील लहुमुल क़ौला यरकऊन, जब तक तुझसे कहा जाए कि नमाज पढ़, रुकू कर, सजदे कर, तो तू नहीं उठता। आया सबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ए इंसान इस घमंड में, तकब्बुर में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला तुझसे एक एक जर्रे का, एक एक चावल का हिसाब ले लेगा। सब कुछ अल्लाह ने जब तुझे दिया है तो तुझसे हिसाब भी लेगा। वमददनाहुम बिफाकिया वला मिम्मा यश्तहून, अल्लाह ने दुनिया में भी दिया, आखिरत में भी तुझे देगा। अल्लाह फरमाता हुआ वहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलुला। रब ने फरमाया हमने शहद की मक्खियों में अगर मिठास दिया है तो वो तेरे लिए दिया। व इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। हमने जो तुझे छुपाए पालने के लिए दिए हैं, बकरियां, गाय, भैंस, और उन बीच में से एक तरफ गोबर है, एक तरफ पेशाब है, बीच में से जो दूध की नहरें दी हैं हमने और किसी के लिए नहीं, बंदे वो हमने तेरे लिए दी। जब तू पीता है तो उसमें हड्डी भी नहीं है, गले को आसान उतर जाता है। कौम ने कहा था मूसा वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिदा, हमें एक खाना नहीं खाया जाता, हम इस पर सब्र नहीं होता, हमें कुछ दो। तो रब ने फरमाया चल मिन बकलिहा व किसाईहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। कहते हैं मौला हमें तो जमीन से हुई कुछ चीजें दे दे। अपने मूसा अपने अल्लाह से दुआ करो। रब जब दुआ की है तो रब फरमाता है ये ककड़ी तेरे लिए, ये खीरा तेरे लिए, ये दाल तेरे लिए, ये सब्जियां तेरे लिए, व बसलिहा प्याज तेरे लिए। सब दे तो रहा हूं मगर एक एक प्याज का, एक एक दाल का, एक एक ककड़ी का, एक एक सलाद के खीरे का, तरबूज का, मीन का, एक एक जर्रे जर्रे का मैं कयामत में तुझसे हिसाब ले लूंगा। बेशक बहुत बहुत। जब दे तुझे रहा हूं तो हिसाब किससे लूंगा। बेटा कमाता है, बाप ने पैदा किया तो बाप को चाहिए कि उससे हिसाब ले। अल्लाह ने भी जब हमें तुम्हें दिया है तो एक एक खीरे का, ककड़ी का अल्लाह हिसाब ले। आसान मत समझ। मगरिब का खाना खाया, बैठ गया दांत कुरेदने के लिए, तेरे दांतों में हथौड़ा लगेगा। हाँ कुरान कहता है वलहुम मकामिउ मिन हदीद। अबे यहाँ कोई बात मजाक में नहीं है, कुरान की दलील है। 70वां पारा हादानि खस्मानि इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामिउ मिन हदीद। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए लोहे के गुर्स तैयार किए हैं, हमने तुम्हारे लिए जहन्नम के कपड़े तैयार किए हैं, हमने तुम्हारे लिए जहन्नम का पानी तैयार किया है। जब पिएगा ना, जब सर पे उंडेला जाएगा, माफी बुतूनिहिम वल जुलूद। मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लाह का कुरान कहता 70वां पारा पेट की आंतें कट कट के इंसान की निकल जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह कांटे जम गए, कुछ पीने के लिए दे दे। ला याकुलु इल्लल खातिऊन इल्ला मिन ग़िस्लीन। इस जालिम को कुछ ना दिया जाएगा। ये वो है जो नमाजों को झुटलाता था, कुरान पे अमल ना किया। लाओ जहन्नम की पीप, जब पीगा ना इतने प्याले को करीब लाएगा, उसके होठ गर्मी की शिद्दत की वजह से कट के प्याले में गिर जाएगा। ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर क्या पता क्या कहेगा, जो 23वें पारे में कहा वलौ तरा इदिल मुजरिमुना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुकीनून।
अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा होके आएगा, मौला माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, देख लिया सुन लिया, तेरा अदाब बहुत सख्त है, सालियन इन्ना मुकिनून, मौला एक मौका दे दे ताकि दुनिया में जाके नेक अमल करके वापस आ जाए। मगर क्या कहता है कुरान आगे, कुल यौमल फतही ला यनफउल लदीन कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, ये फैसले का दिन है, गैरों का, मुनाफिकों का, हट धर्मों का ईमान कबूल ना होगा, ना यहाँ तुम्हें मोहलत दी जाएगी। मा युबद्दलुल कौल लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मेरे रब के कलमे चेंज नहीं होंगे। जहन्नम से अल्लाह कहेगा, यौम नक़ूलु लि जहन्नम हलिम तलाती, 26वां पारा सूरह काफ, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम क्या तू भर गई? तो जहन्नम अल्लाह से कहेगी, मौला ला कितने हट धर्म है, कितने बेनमाजी है, उलमा को मारने वाले हैं, ला सबका मैं हिसाब बदला बराबर कर दूं। हाँ, यौम नक़ूलु लि जहन्नम हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी, मौला ला तेरे कितने हट धर्म बंदे, आज सबको अपने अंदर ले ले। किसे आवाज देगा? अब्बा को, अम्मा को? किसे? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौम ला यजज़ी वालिदुन औ वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन औ वालिदी शैया इन्न बादल्लाहि हक़। कुरान कहता है उस दिन वालिद बेटों के काम, बेटे वालिद के काम ना आ सकेंगे, कोई किसी को वहां एक नेकी देने के लिए तैयार ना हो सके। 7 साल 10 साल के बाद औलाद पैदा होना तो माँ बाप उसके लिए सब कुछ कर देते हैं, और वहां एक नेकी अगर बेटा मांगेगा तो माँ कहेगी वो दुनिया थी बेटे, यहाँ अपनी अपनी पड़ी। नमाज पढ़, रोजे रख, अल्लाह से डर, शादियों में बेहयाई खत्म कर, एक की दावत है तो एक जा, 3 को बिठा के लेके मत जा, भर के मतलाओ अपने टिफिनों को, भर के मतलाओ अपनी थैलियों को। हाँ, अगर सब कुछ बच जाए, घर वाला कहे तो इजाजत है कि खाने को बर्बाद मत होने दो, अब अपने घरों पे लेके आओ। समझ में मेरे दोस्तों, बस इन्हीं जुमलों के साथ तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। कल बिलारी में प्रोग्राम है, परसों संभल में है, रोजाना बोलना पड़ रहा है। आई समझ में, रात भी हम इसमें थे, तुम्हारे गांव के बराबर में मलकपुर फैमिली है क्या? मलकपुर फैमिली रात इसमें थी। हमारी तकरीर हर रोज है। उलमा को बड़ी मेहनतों का सामना करना पड़ता है, मगर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, तुम्हें करबला वालों के उन शहादतों का वास्ता, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कहो कि इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। कहो कि इंशाअल्लाह हम रोजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। कोई एक भाई मजमे में से उठ के ये कह दे, जिसकी दाढ़ी कम है, जो रखना नहीं चाहता है, कहो मुफ्ती साहब अल्लाह की रिजा के लिए, रसूलुल्लाह की रिजा के लिए इंशाअल्लाह मैं उठ के पूरी दाढ़ी कर दूंगा, मेरा आना, इन उलमा का आना इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। वाह तो यारो उठो मेरे बुजुर्गों, कोई एक उठ के कह दे कि इंशाअल्लाह दाढ़ी मेरी पूरी होगी। अभी ये दाढ़ी आपकी कम है, कहो कि इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ठीक है इंशाअल्लाह। बात समझ में आई ना? आपका जलसा कामयाब हुआ ना? हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, इन स्टेजों से तारीफ अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। हम सोशल मीडिया पे मोहताज हो गए, सोशल मीडिया के मोहताज मत बनो। अगर सोशल मीडिया से पहचान होती तो दुनिया मेरे ताज शरिया को भूल जाती है। सोशल मीडिया उलमा की मोहताज है, ना कि उलमा सोशल मीडिया के मोहताज है। आई समझ में? हाँ, बोले यार कैमरे चालू कर दे, मेरी तकरीर आ जाएगी, यार मुझे प्रोग्राम मिल जाएंगे। अबे अल्लाह रसूल की बातें कर, अल्लाह तुझे मालदार भी कर देगा, तुझे इज्जत भी अता फरमाएगा। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, तो तकरीरों में आके हंसी मुसी, इधर के चटकुल्ले उधर, नात पढ़ने के लिए आया, ये वाला मजमा खामोश रहे, ये उठे, ये खामोश रहे, ये महल्ला बंद, अब आगे वाले महल्ले दोनों खामोश, पीछे वाला महल्ला, अबे नात पढ़ने आया, महल्लों को तकसीम करने आया। हाँ हजरत, स्टेजों के तकद्दुस को लूट लिया। ये महल्ला खामोश रहे, अब ये महल्ला उठे, अब ये महल्ला पे महल्ले बांट रहा है, नबी की बात कर रहा है। एक शेर कमेटी वालों के नाम, ये शेर मुफ्ती साहब के नाम, ये शेर मुदर्रिस साहब के नाम, ये शेर हाजी साहब के नाम। अब जिसका नाम लिया वो पैसे भी ला रहा है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी, करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाजिल हो उनकी कब्र पे, कहते अबे किसकी बात करता है? एक शेर नहीं, एक लफ्ज भी हो तो आमीना के लगते जिगर के नाम होना चाहिए। मोहम्मद का खाते हैं, मोहम्मद की बात होनी चाहिए। इन स्टेजों से अल्लाह रसूल की बात के अलावा कुछ ना होना चाहिए। वो राफ़ज़ी है, वो कादियानी है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, अपने अपने फिरकों को छोड़ो, मुत्तहिद हो। जो जिसका मसलक है, जो जिसका मज़हब है, अपने तक रखो, अपने तक। मेरा जुमला सुन लेना, कोई फतवा मत लगा देना। मुफ्ती साहब के सामने बात कह रहा हूं मैं, कभी ये कहने लगो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं आला हजरत के मिशन पे चलता हूँ, और मरते मर जाना मेरे आला हजरत के मिशन से दूर मत होना। ये मिशन दुनिया में सारे मिशनों से आला है।
मगर हालात को समझ मेरे प्यारे, सब तुझे टोपी और दाढ़ी से पहचान करते हैं, सब तेरी दाढ़ी और टोपी से। आई समझ में, मर गए हम, एक को तकलीफ होती है, बोले मुझ पे थोड़ी है, अभी तो वो लोग कट रहे, बर्मा में कट रहे, अभी तो वो लोग कट रहे, न्यूजीलैंड में कुत्ता छोड़ दिया, फाड़ दिया मुसलमान, अभी तो वो लोग कट रहे, फिक्र मत कर, बारी तेरी भी है, तेरे ऊपर भी आ गई। आई समझ में, जबकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। आई समझ में, आला हजरत के मिशन पे चलो, उलमा के मिशन पे चलो, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका कार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी राजी, उसका नबी भी राजी। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, ये दुनिया के खजाने भी हमारे हैं, जन्नत की बहाने भी हमारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ दो, बैठ दो, बैठ दो।